सो गाइस, अडानी पावर के पिछले 4 से 5 वीडियो से हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी क्या क्रिएट हो रही है। आपको पता है कि रिसेंटली अडानी पावर ने कप एंड हैंडल क्रिएट किया और कोई भी पैटर्न जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसका नेक्स्ट पैटर्न उसी पुराने पैटर्न के पैरेलल चलता है। अगर आप पहली बार चाल पर आए हो दिक्कत मत करो, सब चीजें आपको समझ में यहां पर आएंगी कि क्या पैरेलल की बात करिए और सारे पॉइंट्स आपको यहां पर मिलेंगे, खबरें भी देखेंगे। IMNISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से। सो मार्केट एक्सपर्ट्स वेंटूरा, ठीक है, पहले हमारे पास वेंटूरा है और विनीत बॉलिंकर जो कि फ्रॉम वेंटूरा है। इनका क्या कहना है अडानी पावर को लेकर के, ठीक है, और बाकी भी स्टॉक्स इनके पास में जैसे HL, SBI, पेटीएम। हम अडानी पावर के बारे में स्पेसिफिकली यहां पर समझेंगे कि इनका अडानी पावर को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू अभी क्या है। इनका कहना है कि अडानी पावर जो है वो लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर अभी भी ड्यू है। लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पर अभी भी अडानी पावर ड्यू है। इसका मतलब यह है कि अडानी पावर को इस समय अगर यहां होना चाहिए था तो वो यहां पर है, ठीक है, यानी जो ग्रोथ है अडानी पावर का वो रुका हुआ है। सो ऐसे में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इनका अडानी पावर को लेकर के है कि कंपनी ने रिसेंटली Q2 के रिजल्ट्स कम दिए, नेट प्रॉफिट पर भी डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन कंपनी ने एक्सपैंडिंग कैपेसिटी के बारे में बताया है जो कि 2032 फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी का 42 गीगावाट का टारगेट है। यानी कि अभी कंपनी को यहां होना चाहिए था, कंपनी ने Q2 के नंबर्स अच्छे नहीं दिए तो कंपनी कहीं ना कहीं इस बेस के नीचे है और जो नेक्स्ट कंपनी का टारगेट है वो 42 गीगावाट के हैं। तो ऐसे में आपकी नजर रहनी चाहिए कंपनी के प्रोजेक्ट्स पर, जिसमें आता है पहला शक्ति स्कीम, जिससे कंपनी को इंश्योरिटी मिलती है कि कंपनी का रेवेन्यू स्टेबल होगा, जो कि 4.5 गीगावाट का प्रोजेक्ट है टोटल लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट को लेकर के। इसके अलावा 70.5 प्लांट लोड फैक्टर जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 25 में शुरू हुआ था, वहां से भी लिक्विडिटी और स्ट्रॉन्ग कैपिटल एंड कॉस्ट एफिशिएंसी निकलती देखने को मिलेगी। तो यहां जो पॉइंट्स आपके सामने हैं वेंटूरा की तरफ से अडानी पावर को लेकर के, ये सभी लॉन्ग टर्म की तरफ नजर आते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स पे। ये हमारे पास में है मॉर्गन स्टेनली। इनका कहना है कि अडानी पावर यहां से 17% अपसाइड पोटेंशियल दिखा सकता है, जिसके पीछे इन्होंने स्पेसिफिकली 3 रीजन मार्क किए हैं। अब ये 3 रीजन कैसे आते हैं यहां पर? लो लेवरेज, रॉबस्ट पीपीए, जिसके बारे में पीपीए के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, जरूर देख लेना उसको, और 2.25 लाख करोड़ का एक्सपेंशन, जहां पर अडानी ग्रुप का या फिर बेसिकली अडानी पावर की अगर बात करें तो बिहार प्रोजेक्ट भागलपुर वाला सबसे क्रूशियल स्टेप रहेगा अडानी पावर के लॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो ये अपडेट भागलपुर की हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी, इसको आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो 17% अपसाइड है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी तो भैया यहां पर बुलिश है अडानी पावर को लेकर के। 187 का टारगेट है, बाइंग की रेटिंग है, लेकिन जिस दिन से अडानी पावर में आईसीआईसीआई ने अपना टारगेट दिया है उस दिन से लगातार अडानी पावर में गिरावट ही दिखी है। 31 अक्टूबर को इन्होंने अपना टारगेट दिया तो तब से लेकर के अभी तक अडानी पावर में गिरावट ही गिरावट आई है। अब आप कहोगे भैया मार्केट एक्सपर्ट्स ने बाइंग की रेटिंग दी, टारगेट बढ़िया दे दिया, ये तो ऊपर जाएगा 187 पर, लेकिन आपको कहानी उल्टी नजर आ गई। इसका मतलब यह है कि जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स, अभी हमने 3 मार्केट एक्सपर्ट्स देखे, मॉर्गन स्टैनली, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और वेंटूरा, ये तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की जो पोजीशन है ये लॉन्ग टर्म को लेकर के है। सो ऐसे में भैया अभी हमें टारगेट क्या नहीं देखने को मिलेंगे, इसके लिए आपको चार्ट को समझना जरूरी है, अभी उस पर आएंगे, चिंता मत करो। और एक खबर आपको पता ही है, जो कि बांग्लादेश से पैसा देने को तैयार नहीं है अडानी पावर को। ये बांग्लादेश कह रहा है कि भैया डील जो आपकी थी 2017 की 25 सालों के लिए, ये एक करप्ट डील है। पुरानी सरकार जो बांग्लादेश की थी उसने करप्शन किया, घोटाला किया, तो भैया इस डील को हम वैलिड मानेंगे ही नहीं। सो भैया बांग्लादेश तो पैसा चुकाने को तैयार नहीं है, तो अडानी पावर पर मुश्किलें यहां खड़ी हो जाती हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अडानी पावर 48 का एमएफआई और 45.6 का आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब आते हैं आपके चार्ट पे।
सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। अच्छा लगे सिर्फ तभी करना, अदरवाइज आपकी अपनी मर्जी है। तो ये है आपकी पूरी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री। अगर हम हर खबर को चार्ट पर रखेंगे तो हमसे बढ़िया इन्वेस्टर और समझदार इन्वेस्टर कोई नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ यही कहेंगे कि भैया न्यूज से मार्केट चलता है, सिर्फ न्यूज से स्टॉक चलता है, सिर्फ न्यूज से, तो भैया हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप को बस सहानुभूति दे रहे हैं कि भैया यही होता है। और फिर जब नीचे उसके चला जाए तो कहेंगे ऑपरेटर गेम होता है। इन दो चीजों से बचने के लिए समझदार इन्वेस्टर बनना जरूरी है, खबरों को चार्ट पर रखना जरूरी है। अभी जो चार्ट ट्रेजेक्ट्री स्टॉक की आपकी बनी रिसेंटली, इसको कहते हैं कप एंड हैंडल। आपको पता है 1.5 महीने से डिस्कस किया, कप एंड हैंडल आपको मिला भी, और ये रेंज आपकी पूरी रही 154 से 145। और अभी भी नेक्स्ट जो आप यहां ट्रेजेक्ट्री देख रहे हो ना, इस ट्रेजेक्ट्री को भी इन्हीं दो लेवल्स की जरूरत है। लास्ट सेशन के अंदर अडानी पावर क्या कर रहा था, एक मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था। लोगों के कमेंट भी आना शुरू हो गए वीडियो के नीचे, भैया यहां से 170 जाएगा आज ही के आज। क्या हुआ, दिन के आखिर में गिरावट आ गई, क्लोज हो गया सेल ऑफ के साथ में, जहां ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट करती है। भैया अगर हम इस तरह की बातों के बीच में आएंगे ना, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। तभी कहते हैं रुको, मार्केट है भैया, आप अपनी जमा कुंजी लेकर के आओगे, ये आपको निगल भी जाएगा और आप कहते रह जाओगे कि ऑपरेटर गेम है। तभी कहते हैं चार्ट को समझना सीखो। ये है आपकी पूरी चार्ट की पोजीशन। हम यहां पर समझ रहे हैं कि आपका एक कप एंड हैंडल क्लियर हुआ, और कप एंड हैंडल के पैरेलल में जो आपका नेक्स्ट चार्ट क्रिएट होता है उसको कहते हैं हम इनवर्स कप पैटर्न। जब आपके पास इनवर्स कप पैटर्न की पोजीशन आती है, वहां पर आपके दो लेवल होते हैं कंसोलिडेशन के, और वो दो लेवल निकल करके आते हैं अडानी पावर में 154 से 145 के बीच में। ये है आपका कंसोलिडेशन जोन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलता है। और किसी भी कप पैटर्न में, चाहे कप एंड हैंडल हो या फिर इनवर्स पैटर्न हो, ये कंसोलिडेशन आपके यूजुअली लंबे समय के चलते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो लगभग 5 महीना लंबा कंसोलिडेशन चला, और रेंज कितनी बड़ी है, ये रेंज देखो कितनी बड़ी है, लगभग 115 से लेकर के ये रेंज आपकी रही यहां पर कहां तक की, 95 तक की। कितनी बड़ी रेंज है ये, लगभग 20 रुपए लंबी रेंज आपकी ये पूरी एक बनी है। और अभी जो हमने मार्क किया हुआ यहां पर, ये लगभग 11 रुपए का रेंज है, सिर्फ 11 रुपए का। यानी कि हमको यहां पर भी अगर कप क्रिएट करना है तो हमको यहां भी सिमिलर 20 रुपए तक की लंबी रेंज देखने को मिल सकती है। तो भैया पॉसिबल है, यानी कि 145 आपका हैंगिंग बेस भी अगर बन जाता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। रिस्ट्रिक्शन आपका क्या है, रिस्ट्रिक्शन आपका बनता है 158 पे, 158 ये है आपका रिस्ट्रिक्शन। देखो यार, अभी हम क्या ऑप्टिमिज्म कर रहे हैं कि ये पैटर्न आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अभी हम इतनी पोजीशन पर चल रहे हैं, और मार्केट के अंदर ना अगर आप अपनी पोजीशन सही तरीके से बना करके चलते हो तो इसमें आपका ही भला है, इसमें कोई नुकसान नहीं है आपका। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी पहली एंट्री लेना चाह रहे हैं इस जोन के बीच में, 154 से 145 के बीच में हम अपनी पहली एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहां से ऑप्टिमिस्टिक है। हम समझते हैं कि यहां से हमारा नुकसान है ही नहीं, ये चीज हम समझते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 5 महीने के लिए अडानी पावर को यहां पर छोड़ दिया। हम कहते हैं भैया ये ट्रेजेक्ट्री मुझे पसंद आ रही है, हम 5 महीने के लिए छोड़ सकते हैं अडानी पावर को यहां पे, क्योंकि रिसेंटली पहले ही रिटर्न दे चुका है। 145 से लेकर के 174 तक के रिटर्न पहले ही दे चुका है, ठीक है, यानी 30 रुपए से ऊपर की रिटर्न। तो हम समझ रहे हैं कि 5 महीने के लिए हमें यहां छोड़ना अगर पड़ जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली 5 से 6 महीने के अंदर अंदर या फिर उसके बाद आपको अडानी पावर 180 का क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन भी ब्रेकआउट करता देखने को मिलेगा। ऑल दो अभी आपके कमेंट आना शुरू हो जाएंगे कि भैया इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा, 2025 के आखिर तक ही तेरे को देखने को मिल जाएगा, 180 का 200 भी मिल जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। अडानी पावर मेरे पास भी है, मैं भी यही चाहूंगा कि भैया 1 महीने 6 महीने तो क्या 1 महीने के अंदर 300 चला जाए, मैं भी यही चाहूंगा। चाहने से नहीं चलता मार्केट, मार्केट अपनी ट्रेजेक्ट्री को चलाएगा, आपके कहने पर या मेरे कहने पर तो नहीं चलेगा। तो हम यहां पर ऑप्टिमिस्टिक है, हम एंट्री करना चाहते हैं भैया, बढ़िया। बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अच्छे से समझो चीजों को, तब जाकर के अपना कोई भी फैसला लो, समझदार इन्वेस्टर बनो।
ठीक है। दूसरी पोजीशन आती है कि भैया मार्केट यहां से नेगेटिव अगर हो गया तो अब तो ऐसा नहीं है कि हमारी यही रेंज बनी रहेगी, तो उस कंडीशन पे क्या होता है आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक पूरी रेंज तोड़ करके अडानी पावर गिरा था, पूरी रेंज तोड़ करके 115 से लेकर के कहां तक गिर गया था, 85 तक यहां पर ड्रॉप कर गया था। तो यही होता है, जब भी आपकी मार्केट में गिरावट आती है ये चार्ट्स आपके फ्लॉप होना शुरू हो जाते हैं। बट हमको ये देखना है कि अगर ये फ्लॉप होता है चार्ट, तो हमारी नेक्स्ट पोजीशन क्या बन रही है, तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट पोजीशन बन रही है 124 पे। यानी हमें सब ट्रेजेक्टरी पता है, हमें सब मालूम है कि हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी पोजीशन क्या बनती है, हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। हम अंधे होकर के नहीं बैठे हुए हैं, हमें अच्छे से मालूम है कि हमें क्या करना है। जब हम इस तरीके से काम करते हैं तब हम एक समझदार इन्वेस्टर बनते हैं, वरना ना समझ तो इन्वेस्टर काफी बैठे हुए हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं मिलता। अगले वीडियो में सब्सक्राइब जरूर कर देना।